तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या बात है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स? तो ए और बी जो लाइन है, जिन उनको ऐसे समझो, फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। अब ये जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अब इससे क्या है ना, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है इसी लाइन को। तो मान लो फर्स्ट, सेकंड और ये ऐसे थर्ड। अब देखो, पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में इस लाइन को, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को मान लेता हूँ पी, क्यू और आर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -2 और 2। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 8 है। देखो यार, इक्वल पार्ट्स हैं तो इसका 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 रेशियो बराबर होगा, है क्या नहीं? तो रेशियो यहाँ से यहाँ तक का मैंने करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 था, तो उसमें भी उसमें ट्राई सेक्शन था। इसमें उसमें 3 हिस्से थे, इसमें 4 हिस्से हैं। तो आप के लेके भी सॉल्व कर सकते हो और 1:1:1 करके भी सॉल्व कर सकते हो। और इस वाले क्वेश्चन को मैं 1:1 से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जैसे 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1 1 1 1। ठीक है, सेम रेशियो है, बराबर सेम बटा हुआ है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो मैं केस 1 ले रहा हूँ। केस 1 में क्या करते हैं, मैं एक अलग से फिगर ड्रॉ करूंगा इसका। ठीक, तो ए, क्यू और ये बी। ठीक है, तो -2 और 2 और 2 और 8। ठीक है, अब रेशियो मैं यहीं से देखूंगा। अब रेशियो कैसे, ए क्यू अपॉन क्यू बी, ऐसे ही तो रेशियो आएगा। तो ए से क्यू तक गए तो 1 + 1। ए क्यू मतलब क्या है, ए पी प्लस पी बी, पी क्यू। अब क्यू बी क्या है, क्यू आर प्लस आर बी, यही ना। तो ए पी का 1 आ गया, पी क्यू का 1 आ गया, क्यू आर का 1 + 1। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको चाहो तो के मान के भी कर सकते हो। मैं के से भी आपको करवा देता हूँ, के और ये के। ठीक है, तो यहाँ के और के। तो के प्लस के 2 प्लस के 2 के से के कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए क्यू रेशियो क्यू भी क्या आ जाएगा अपना, 1:1। अब आपको इतनी बात पकड़ में आ गई, मैंने क्यू मतलब ये जो क्यू था इसको क्यू लिया है कि नहीं। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो आया वो 1 आया, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो आया 1 आया। तो हमने देखा यार, हमारा क्या हो गया, क्यू इज मिड पॉइंट हो गया। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया ए बी का। तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है क्या नहीं। तो इसको मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेना, ट्राई सेक्शन, उसमें एक अलग तरीके से कराया है मैंने, तो उसको देख लेना और इसको भी देख लेना। ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए क्या होता है, फॉर्मूला XY इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है भाई, अब एक्स वाई, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो इसको मैंने क्या मान लिए, एक्स और वाई। देखो, ये अपना क्या हो जाएगा x1, ये अपना क्या हो जाएगा y1, और ये अपना क्या हो जाएगा x2, और ये अपना क्या हो जाएगा y2। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो एक्स वाई को वैसे के वैसे ही नोट कर दिया। x1 की वैल्यू कितनी है, -2, x2 की वैल्यू +2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8 अपॉन 2। ठीक है भैया, एक्स वाई इक्वल टू -2 + 2 0/2, 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 10 होता है। इससे इसको काटेंगे तो 5 आएगा, और इसके इसमें डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। तो 0 और 5, और यहाँ एक्स और वाई। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू के, वो हमें मिल चुके हैं। क्या मिल गए हमें कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 0 और 5। इतनी बात पकड़ में आ गई।
अब देखो नाउ, ये तो अपना फिगर हो गया, ठीक है। अब नाउ, अब मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? मैं पी को ले रहा हूँ यहाँ, ए यहाँ, क्यू यहाँ, और ए से क्यू तक के में के है, ठीक है। तो ये यानी 1:1। अगर आप सॉल्व करोगे ना इस तरीके से तो आपको 1/1 ही आएगा, है कि नहीं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 2। पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई मान लिए, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5 जो कि अभी अभी निकाले हैं। तो पी क्या हो गया, पी हमारा क्या हो गया, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड क्यू। ए और क्यू का पी क्या है, मिड पॉइंट। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम इसी तरीके से होगा। तो हमें एक्स वाई फाइंड करना है, तो एक्स और वाई इक्वल टू, अब देखो ये अपना क्या है x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 0/2। y1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू -2/2, 2 प्लस 5 7/2। इससे इसको डिवाइड देंगे, कितना आएगा, -1 और 7/2, और यहाँ एक्स और वाई, ठीक है। तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, तो हम क्या लिख देंगे, -1 7 2, ठीक है। इसके नीचे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज -1 7 2। इतनी बात पकड़ में आ गई है, ठीक है। और आप चाहो तो इस वाले के नीचे भी लिख सकते हो, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज 0 और 5। तो देखो पी का निकल गया, क्यू का निकल गया कोऑर्डिनेट्स। अब आर के कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। अब देखो अगर आप हल्के से समझदार होगे ना तो आप समझ जाओगे, क्योंकि के और के, तो इससे इसको काटेंगे तो 1/1 है, तो क्यू, ये आर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू बी का, ठीक है। तो उसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो इसको करते हैं अपन दूसरे पेज पे। पहले तो आप इतना नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके दूसरा पेज रख के आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे नाउ। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, आर के। तो हमने देखा, अभी आपको समझाया आर क्या है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। इसके लिए एक फिगर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्यू यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, और आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई ये मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 और 8, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और ये क्या है अपना x1 हो जाएगा, ये अपना y1 हो जाएगा, ये अपना x2 हो जाएगा, ये अपना y2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई, x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2/2, y1 प्लस y2 तो 5 प्लस 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2, 8 प्लस 5 13/2। तो 2/2 करेंगे 1 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 13/2 एक्स वाई, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर के वो क्या निकलेंगे अपने, 1 और 13/2, ठीक है। लिखेंगे दिस एम्प्लाइज हैंस, या सॉरी हैंस लिखेंगे, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इज 1 और 30/2। सो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है एकदम, ठीक है।